शरीर और आत्मा के प्रति एकत्व बुद्धि का कोई भान न हो, शरीर और आत्मा के प्रति एकत्व बुद्धि को जो पुष्ट करता है वह संसारी प्राणी शारीरिक स्तर का जीवन जीता हुआ शरीर की अपेक्षाओं को, शरीर की इच्छाओं को, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है। भौतिक सामग्री और भौतिक संपदाओं के पीछे न जाने कितना दौड़ता है, कितना भागता है रात और दिन। शायद उसके दिल और दिमाग में केवल एक ही बात रहती है कि मैं कैसे धन संपत्ति से युक्त बन पाऊँ। और यही कारण है कि ऐसा आत्मा इस चतुर्गति परिभ्रमण में अनादि काल से और आज तक लगा हुआ है। अगर गुरु के उपदेश से कहीं समझ में आता है तो हो सकता है वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद मंदिर जाने का मन बनाया, गुरु के उपदेश से प्रभावित होकर के गुरु के आज्ञा को शिरोधार्य करके, लेकिन आज जो ही मैं मंदिर गया और आज मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। सफलता की बजाय असफलता की प्रतीति हुई और जाता हुआ मंदिर से पुनः रुक गया। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारी एक बार की असफलता हमको हमारी मनोभ्रांति को कितना मजबूत बना देती है। जब राह पर चलता हुआ एक राहगीर हाथियों के समूह के पास से निकलता है, उस समय उसने देखा कि यहाँ इतने सारे हाथी जिनके केवल पैर में एक छोटी सी रस्सी बांध रखी है। क्या ये हाथी इस रस्सी को तोड़ करके स्वतंत्र नहीं हो सकते, आज़ाद नहीं हो सकते? मन उसका विकलता से भर जाता है। मन के अंदर इसका जवाब पाने का एक उत्साह भर जाता है, आगे बढ़ता है। वहाँ पर हाथियों का महावत उसे दिखाई देता है। उसने महावत से पूछा कि भैया, इतने विशाल और इतने ताकतवर हाथी को केवल आगे के पैर में रस्सी बांध करके कैसे रखा जा सकता है? ना लोहे की कोई सांकल है, ना कोई पिंजरे में बंद है। स्वतंत्र रूप से एक छोटी सी रस्सी के लिए ये बंधा है। इतना ताकत, ये चाहें तो एक सेकंड के अंदर इस बंधन से मुक्त हो सकता है। महावत ने कहा कि तुम सच कहते हो, लेकिन सत्यता ये है, जब ये हाथी छोटे छोटे थे तब हम इनको इस रस्सी से बांध कर के रखते थे। इन्होंने उस समय इस रस्सी से के बंधन से मुक्त होने का भरसक प्रयत्न किया था, लेकिन ये मुक्त न हो सके। बस अब ये बड़े हुए हैं, अब इनको ये पता है कि इस रस्सी से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं, इस रस्सी से हम कभी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका बचपन का पुरुषार्थ असफलता से युक्त रहा था। वो सफल नहीं हो पाए। इसी कारण अब इतने बड़े होने पर भी उसी छोटी रस्सी से बंधे रहते हैं। इनको ये पता है, इन्होंने ये धारणा बना ली है कि इस रस्सी से मैं कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता हूँ। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार एक भव्य आत्मा, जिसकी भव्य संज्ञा उसके साथ में है,
एक बार मंदिर जाता है, 2 बार मंदिर जाता है, 3 बार मंदिर जाता है, चौथे दिन जाते जाते उसको सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, अथवा शरीर शिथिलता की दृष्टि से उसे लगता है कि मैं अस्वस्थ हूँ। उसने जो मन बनाया था मंदिर जाने का वहीं पर टूट जाता है और विचार करने लगता है कि मैं अगर मंदिर जाता हूँ तो सिर्फ बीमार के और कुछ नहीं मिलता, इसलिए मंदिर ना जाऊँ वो ही अच्छा है। तो उस जानवर की तरह, जो जानवर अपने पुरुषार्थ से बचपन में उस रस्सी से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाए, ये मनोधारणा की वजह से आज भी उसी रस्सी से बंधे रहते हैं। चाहें तो वो उससे छूट सकते हैं, बंधन मुक्त हो सकते हैं। इसी प्रकार हे भव्यात्मन, अगर एक बार असफल हो गया, एक बार उद्यागत कर्म की स्थिति में तू बीमार भी पड़ा है, तो क्यों अपने श्रद्धा को मलिन करता है, क्यों अपने हौसले को खत्म करता है। अपने उत्साह को बुलंदगी छूने दे और अपनी हिम्मत से काम ले। अगर तू हिम्मत से काम लेगा तो निश्चित रूप से ये 6 अनायतन और 8 शंकादि दोष, 7 व्यसन, 7 भय, 5 अतिचार तेरे जीवन की रक्षा के लिए हमेशा हमेशा के लिए अगर छूट जाते हैं तो निश्चित मान करके चलना कि हम उन शंका में ना पड़ें, कांक्षा में ना पड़ें, विचिकित्सा में ना पड़ें। हम किसी प्रकार का अनूप गुहन, अस्थितीकरण, अबात्सल्य, अप्रभावना में ना जाएं, वरन उन व्यसनों से, उन आदतों से छूटें जो आदत मेरे अंदर अच्छी नहीं है। अच्छी आदत का तात्पर्य जो अपना है, मित्र है, अथवा जिससे मुझे कार्य लेना है उससे मीठा बोलना, कार्य होने के बाद उसको भूल जाना। ये स्वार्थपूर्ण वृत्ति शायद व्यक्ति को जीने नहीं देती और मरने भी नहीं देती, और आयुष्य के पूर्ण होने पर यदि मृत्यु को वरण भी करता है तो सुगति नहीं देती, दुर्गति का पात्र बना देती है। 7 व्यसनों को हमें बुद्धिपूर्वक छोड़ना है। 7 भयों से अपने आप वो मुक्त होगा जब उसके श्रद्धान में शंकादि 8 दोष, 8 अंग गुण बन करके आते हैं। 5 अतिचार, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। प्रशंसा का तात्पर्य है जैनेतर, जो 18 दोषों से वीतरागता जिनके उस लिंग में परिलक्षित नहीं होती है, ऐसे कुगुरु कुदेव आदि की मन से प्रशंसा करना, ये अन्य दृष्टि प्रशंसा है। और जिनकी वचनों से स्तुति करना, वंदना करना, संस्तव करना, ये अन्य दृष्टि संस्तव कहलाता है। यानी कि प्रशंसा मन से होती है और स्तुति, वंदना, आरती ये सब वचनों से होती है। हम इन शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं। शंका का तात्पर्य यहाँ पर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जो ज्ञानी आत्मा जब शास्त्र पढ़ने बैठा, गुरु से पढ़ता है, विद्वान से पढ़ता है, किसी त्यागी व्रति से सुनता है, उस शास्त्र के निकलते विषय में यदि वहाँ पर आता है कि पंचमेरु के अंदर जो प्रतिमाएं अकृत्रिम विराजमान हैं, वो सदा से हैं और हमेशा तक ऐसी ही रहेंगी। इसमें मन में ये कर लेना कि क्या ऐसा कभी हो सकता है? सृष्टि पूरी खत्म हो जाएगी
और ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जहाँ ये विचार आया बस उस सम्यक दृष्टि के यही शंका का एक अतिचार कहलाया करता है। धार्मिक कर्म करते हुए आराधना साधना के माध्यम से अगर किंचित भी, उसका उदाहरण जैन दर्शन में बहुत सुंदर दिया है। जब पांचों पांडव साधना के लिए अपनी आराधना, आत्मा की आराधना करने लगते हैं तो उनका ऐसा पाप कर्म का उदय आता है कि सारा यदुवंशी परिवार चला गया, लेकिन कुर्योधन उनको जब अग्नि से झुलसते हुए लोहे के आभूषण पहनाते हैं तो महान भावों नकुल और सहदेव, उन दोनों के मन में ऐसे राग के परिणाम उमड़ जाते हैं कि मेरे ये तीनों भ्राता इस कष्ट को कैसे सह रहे होंगे, इनको कितना कष्ट हो रहा होगा। और सत्यता ये थी, वो तीनों अपने आत्मा के अंतरंग में उतर चुके थे, भीतर गए थे, इसलिए वो भीतर गए थे। और नकुल सहदेव जो इसमें लग गए कि मेरे भ्राताओं का क्या होगा, वो सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के 33 सागर के लिए अटक गए। महान भावों, इसकी इतनी साधना आराधना तपस्या करने के बाद जो किंचित भी ये कांक्षा हुई, बस यही सम्यक दृष्टि का एक अतिचार कहलाता है। विचिकित्सा रत्नत्रयधारी जो मुनिराज हैं, उनके उस तन में अगर कहीं व्याधि हो जाती है, सम्यक दृष्टि हालांकि ऐसा विचार नहीं करता, लेकिन कहीं किंचित भी ऐसी विचार की धारा आती है कि इनकी चिकित्सा, इनकी सेवा अब कैसे होगी, शरीर में कुष्ठ फूट फूट करके निकल रहा है। जहाँ ये एक कण के समान भ्रांति होती है, बस वहीं पर विचिकित्सा नाम का अतिचार उनको लग जाया करता है। अन्य दृष्टि प्रशंसा, अपने मंदिर इतने सुंदर नहीं होते, अपने मंदिरों में अनुशासन इतना अच्छा नहीं होता जितना दूसरे मंदिरों में है। उनकी शैली, उनके शब्द, उनका स्वर बहुत सुंदर है, जो मन से प्रशंसा हुई। क्योंकि कहा है पराई पत्तल बहुत अच्छी लगती है। अपना घर कितना भी अच्छा हो, अपने माता पिता कितने भी अच्छे हों, अपना गुरु कितना भी अच्छा हो, अपने धर्म के इस आख्यान में यही निकलता है जो अरहंत पिता है, सिद्ध बाबा है, ऐसी धर्म की बेदी, धर्म की देहरी तेरे लिए सर्वस्व है। और यदि उस धर्म की बेदी से, उस धर्म की देहरी से मेरा काम न हो पाया तो हम श्रद्धान को ना हटाएं, वरन कहीं कमी रही होगी। णमोकार मंत्र जहाँ अंजन को भी निरंजन बना देता है, वही णमोकार मंत्र जब पानी से लिख करके और पैरों से बिगाड़ा जाता है तो 7वें नरक में भी पहुंचा दिया करता है। श्रद्धान में जब हमारा अश्रद्धान का पुट आ जाता है तो वो ही आत्मा जो सिंहासन पर बैठा है, वही आत्मा उस अधर्म के परिप्रेक्ष्य में, उस अधर्म के अवलंबन से सिंहासन सहित धरातल में
घस जाया करता है। महान भावों, हम सभी ये विचार करें, मिथ्या धारणाओं के मजबूत सांकल को तोड़ने से पहले सत्यासत्य का विचार, धर्म अधर्म का विचार, पुण्य पाप का विचार हमें करना होगा। हमारे गुरुओं की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु अपने मन से नहीं बोलते, वरन गुरु तो वो बोलते हैं जो तीर्थंकर की देशना में, दिव्य ध्वनि में निर्झरित होता है। इस जिनवाणी को सुनने का जो हम प्रयास करते हैं, उस पर श्रद्धान करते हैं, उस मार्ग को चयन करते हैं, तमाम प्रवचन सुनने के बाद यदि मिथ्या का अंश भी, मान का, शंका का, मूढ़ता का ज्वर अगर किंचित भी कम नहीं होता, तो मान करके चलना, ये 10 धर्म, ये 12 भावना, वैराग्य भावना, समाधि मरण, इन सब का पढ़ना शायद बिल्कुल व्यर्थ ही होगा, निरर्थक ही होगा। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें सीढ़ी सीढ़ी, कदम कदम बढ़ा करके अपने रास्ता को तय करना होगा। हम इस आयु का भोग जो आज कर रहे हैं, ये आयु मेरी इन सब आयु में जो आगे की आयु मिलेगी, जिसे हम आज बध्यमान आयु कहते हैं, और जिस आयु का भोग कर रहे हैं वो बुद्धिमान आयु कहलाती है। बुद्धिमान आयु के अवलंबन से जो बद्धमान आयु का बंध हो रहा है, यदि वो हमारा बंध मिथ्या आचरणों से होगा, खोटे व्यवहार से होगा, खोटी दृष्टि से होगा, खोटे धर्म के अवलंबन से होगा, तो निश्चित मान करके चलना वो खोटा ही होगा, वो शुभ कभी नहीं हो सकता है। उस खोटे मार्ग, मिथ्या मार्ग का बंध मैं उत्तम कुल में बैठ कर के करूं, जैन कुल में बैठ कर के करूं, आचार्यों की सानिध्य में बैठ कर के करूं, सब कुछ तो आज मिला है, फिर भी पुण्यानबंदी पुण्य की जगह मैं पुण्यानबंदी पाप करूं, पापानबंदी पाप करूं, तो शायद इससे ज़्यादा और नादानी और हो सकती है। विचार करना, ये नादानी आपके जीवन के लिए, आपके आयुष्य के लिए कहीं बहुत महंगी ना पड़ जाए। रे आत्मन, अंतिम और इस प्रवचन श्रृंखला के दौरान, जिनवाणी की इस देशना के दौरान केवल यही कलंक अपनी आत्मा से हमें दूर करना है, जो मुझे कभी अभी तक निष्कलंक बनने में बाधाएं डालता है।